एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट। हमारे पास ये प्रूव करना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कैसे हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो हम इसमें एक साइड लेंगे, हमारे पास टेकिंग राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं राइट हैंड साइड इसलिए ले रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इजी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले तो तब भी हमारे पास ये आ जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा और वो आप लोगों को मुश्किलात में डाल देगा। तो मेरी आप लोगों के लिए ये राय है कि आप लोग राइट हैंड साइड ही लें और उसको आगे सॉल्व करें और हमारे पास उससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास फिर प्रूव हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। हमने ये राइट हैंड साइड ले लिया और अगर अब हम देखें तो ये जो स्क्वायर है वो हमारे पास इधर भी है, मतलब x माइनस वाई पर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 पर भी है। इधर भी y माइनस जेड पर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 पर भी है। z माइनस एक्स पर भी हमारे पास स्क्वायर होल स्क्वायर है और अंडर रूट 2 पर भी है। तो हमने दोनों पर अलग अलग ले लिया है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब अगर हम देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो हमारे पास नीचे 2 ही आ जाएगा, इधर भी हमारे पास नीचे 2 ही आ जाएगा, इधर भी हमारे पास नीचे 2 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है, इधर a माइनस बी वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है। आप लोगों को a माइनस बी वाला फार्मूला आता है, जो कि हमारे पास ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ हमारे पास a की जगह x है और y की b की जगह हमारे पास y है। तो मैं x माइनस वाई को ओपन करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और b की जगह y आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे करें, इधर हमारे पास 2 रह गया था, ये 2। अब इसको आगे करें तो हमारे पास प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y और b की जगह z प्लस z का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ जाता है। इसको अगर हम आगे करें, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। हमारे पास आ जाएगा, अगर z माइनस एक्स को हम ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है z स्क्वायर माइनस 2z और हमारे पास x b की जगह प्लस x का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास ये स्क्वायर उसके रूट कट गए थे तो हमारे पास 2 ही रह गया था। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो टेकिंग एलसीएम, अगर हम इसके एलसीएम ले तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और हमारे पास इधर भी 2 है। ये हमारे पास आप लोग, अगर मेरे पास जगह नहीं है, अगर आप लोगों के पास जगह हो तो एक लाइन में ही लिख ले तो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझ भी सही से आएगी। तो हम एलसीएम ले लेते हैं इधर से 2। अगर हमारे पास तीनों के नीचे जो एक्सप्रेशन हमारे पास तीनों के नीचे हमारे पास 2 है तो हम एलसीएम में हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास नीचे हमारे पास एलसीएम में 2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे करें तो आप लोगों को सही से दिख जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz, सिर्फ इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z, ये हमारे पास 2 है, z को 2 ना समझ लिए कहीं आप लोग, और हमारे पास ये x है प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता है अगर एलसीएम में हमारे पास 2 सेम आ जाए तो हम ये और ये कट जाते हैं तो उसके साथ होल के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। इधर भी हम करें तो 2 1 2 तो वही उधर भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर ये भी करें तो 2 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, वो 1 हम ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई नहीं किया, बस डायरेक्ट वही एक्सप्रेशन लिख दिए। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास आ जाता है, इसको पहले इसको हम ऊपर वाले को लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, दोनों को साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर ये और एक वाई स्क्वायर ये है, दोनों को साथ लिख लेते हैं। एक जेड स्क्वायर ये और एक जेड स्क्वायर ये है, तो दोनों को साथ लिख लेते हैं। और अब जो टर्म बच गए हैं माइनस 2xy माइनस 2iz और माइनस 2, ये हमारे पास 2 है zx।
हमारे पास डिवाइड बाय 2। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमारे पास 2y स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, तो 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ऐसे ही -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इससे 2 कॉमन ले लें, इस होल में देगा इधर भी 2 है 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 इधर भी 2 है, तो हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। हम 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड था ऊपर क्वेश्चन में वो हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कॉमन ले ले तो हमारे पास ये बच गया और 2 हमने बाहर लिख लिया एक बार। अब अगर हम देखें तो ये 2 और ये 2 आपस में हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हमारे पास जो हमने राइट हैंड साइड ली थी तो उससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो क्वेश्चन देख ले एक बार। हमारे पास देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और नीचे आंसर में भी हमारे पास यही है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राइट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। अच्छा, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने सम ऑफ 3 स्क्वायर्स बनाना है। तो इसको हम कैसे सम ऑफ 3 स्क्वायर्स बनाएंगे, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि सम ऑफ 3 स्क्वायर का इधर क्या मतलब है और कैसे हम इसको सम ऑफ 3 स्क्वायर्स बनाएंगे। तो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम इसको आगे करें तो अगर हम देख ले हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इधर आप लोग एक बार देख ले, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम प्लस करें तो हमारे पास 1 इधर 1 इधर, तो 2x स्क्वायर आ जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने और कुछ नहीं किया, सिंपल 2x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से y को भी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर है तो मैंने 2 बार प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। इस तरह इसको भी हम इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हमारे पास अपनी जगह पर आ जाता है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बन जाए इससे। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको देख लें, हम इसको देखकर अरेंज करेंगे। हमारे पास फार्मूले भी हमारे पास अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। मैं एक बार फार्मूला लिख लेता हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। ए माइनस बी का फार्मूला है इधर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम फार्मूले की जगह देख ले इस वाले को, मतलब इन तीनों के मुताबिक हमने इन जो हमारे पास है इनको अरेंज करना है, तो इस फार्मूले के साथ मैचिंग कर लेते हैं। हमारे पास ए की जगह हमारे पास यहाँ x है और y की जगह हमारे पास b है। तो और अगर हम देख लिए हमारे पास इधर ए हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर है। तो हम लिख लेंगे कि x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वेयर, यानी ए की जगह एक्स आ गया -2 प्लस ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और बी की जगह वाई, वाई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हम लगा देंगे प्लस, अगर दूसरे वाले को देखें तो हमारे पास ए हमारे पास वाई है और जेड हमारे पास ए हमारे पास वाई है और बी हमारे पास जेड है। तो हम लिख लेते हैं ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर और बी की जगह हमारे पास जेड है तो जेड स्क्वेयर एक ही आ जाएगा। पहले हम ये वाला लिख लेते हैं -2 ए बी की जगह वाई जेड और जेड स्क्वेयर की जगह हमारे पास यानी इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास एक जेड आ जाएगा। इसको भी हमारे पास ये एक और बन गया प्लस, इसको अगर हम आगे इधर ही लिख लेते हैं, अगर हम इसको देख ले हमारे पास ए की जगह जेड है और बी की जगह हमारे पास अब एक्स है, तो हम ए की जगह एक बार जेड स्क्वेयर लिख लेते हैं जेड स्क्वेयर माइनस एक बार ये लिखते हैं -2 ए की जगह जेड बी की जगह एक्स और अब दोबारा बी की जगह हमारे पास इधर एक्स है तो एक्स स्क्वेयर हम एक ये लेते हैं प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि हमने कोई गलत तो नहीं किया, अगर हम इसको दोबारा ओपन करें और इस तरीके से अरेंज करें तो हमारे पास वही आ जाएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया था कि हमारे पास इससे फार्मूलेस बन जाए और सम ऑफ 3 स्क्वायर्स आ जाए, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है। तो अगर आप लोग ये हमारे देखिए तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का, मतलब हमारे पास ये वाली साइड इधर गिवन हो गई और हमारे पास इससे हमारे पास ये बन जाएगी, तो मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर हमारे पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर हमारे पास z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर नीचे लिख लेते हैं z माइनस एक्स का हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक बार मैं और लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आए, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में भी यही कह रहे थे कि सम ऑफ 3 स्क्वायर, तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर होल स्क्वायर ये होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास सम ऑफ 3 स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया है। तो हम लिख देंगे हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज हमारे पास फाइंड करनी है और हमारे पास कुछ गिवन है। ये हमारे पास गिवन है कि व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू जेड बी माइनस सी इज इक्वल टू 3 एंड c माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब इन तीनों के ज़रिए हमने ये रिक्वायर्ड लेकर आना है। तो चलिए करते हैं, हम कैसे लेकर आते हैं आप लोगों को आगे खुद समझ आ जाएगी। मैं करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर हम ये वाला ले लें, पहले इस पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर हम ये वाला ले लेंगे, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, फिर ये वाला ले लेंगे, इसके ऊपर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे आप लोगों को खुद आगे समझ आ जाएगी। तो हमारे पास टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड ये लिख लेते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स पे, फिर पहले इस पर फिर इस पर और फिर इस पर। तो पहले a माइनस बी पर ले लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 का हमारे पास स्क्वायर 4 ही आ जाता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग ले लेते हैं, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। हमारे पास 3 से हमारे पास 9 आ जाएगा और इससे हमारे पास फार्मूला ओपन होके b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। उम्मीद है अब तक आप लोगों को फार्मूला ओपन करना आ गया होगा, मतलब a की जगह b और a की जगह b और b की जगह हमारे पास c आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग ले लेते हैं c माइनस ए के ऊपर, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाता है और इसका अगर हम फार्मूला ओपन करें तो c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला ओपन हो गया और इतना मैंने कुछ नहीं किया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड लाने के लिए
इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड खुद ब खुद ही आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। तो हम एडिंग करते थे, वी हैव ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर, जबकि राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पर ही ऐड कर लेते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये वाला पूरा मैंने लिख लिया, फिर ये वाला प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वेयर। अब 4 + 9 + 16, तो 4 + 9 + 16। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम पहले लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। अगर हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं मतलब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये और ये आ गए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग लिख दीजिएगा ऊपर के अरेंजिंग लाइक टर्म्स या अरेंजिंग लाइक टर्म्स ये लिख दीजिएगा ऊपर। सी स्क्वायर ये लिख लेते हैं और बाकी जो रह गया माइनस 2ab माइनस 2bc ये वाला माइनस 2ca हमारे पास आ जाता है। आगे 4 + 9 + 16 से हमारे पास करें तो हमारे पास 29 आ जाता है। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाता है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमारे पास 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 29। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास 2 इन सारे टर्म्स में हमारे पास 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 को कॉमन ले तो हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 29। अब हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास अगर आप लोग क्वेश्चन को देख ले, आप लोग क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्वेश्चन को अगर हम देख ले तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca था। तो हमारे पास इधर इसके साथ हमारे पास 2 भी आ गया है। तो इस 2 को हम ख़त्म करने के लिए ताकि हमारे पास सिर्फ ये रिक्वायर्ड ही बच जाए, हम बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। आप लोग पहले स्टेटमेंट लिखे कि डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, उसके बाद करें, पर मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ ताकि वीडियो में टाइम ज़्यादा ना लगे। डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 मतलब डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। सिर्फ इस 2 को ख़त्म करने के लिए ये 2 और ये 2 कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 29/2। अगर आप लोग डिवाइड नहीं करना चाहते तो सिंपली ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चला जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे भी ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास रिक्वायर्ड यही था और हमारे पास रिक्वायर्ड इसके इक्वल आता है। तो आज का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। और अगर इस फार्मूले का प्रूफ किसी को चाहिए जो हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया है तो वो मैंने यूट्यूब पर अलग से अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। शुक्रिया।